जिस समय स्वामी जी को संदेश आया कि अमेरिका के शिकागो में सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो इधर स्वामी जी को भी लगा कि आज तक सनातन धर्म से किसी सम्मेलन में कोई भी हिंदू प्रचारक नहीं गया है। और शिकागो जाने के लिए स्वामी जी धन की व्यवस्था पर विचार करने लगे, क्योंकि ये तो सन्यासी व्यक्ति थे। स्वामी जी के लिए अमेरिका जाना, वो भी उस समय जब इतने संसाधन भी नहीं थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा स्वामी जी का शिकागो के धर्म सम्मेलन तक पहुंचना। किस तरह से इसी समकाल में स्वामी जी नरेंद्र से विवेकानंद हुए, किस तरह से वहां पहुंचकर सभी विदेशी श्रोता का अपने अमृत मुखवाणी से दिल जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण कुमार नई ऊर्जा और उमंग के साथ स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के महत्वपूर्ण संदेश को समझते हैं। धन की व्यवस्था पर विचार कर रहे स्वामी जी के समक्ष खेतरी के राजा के दीवान जगमोहन लाल उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं स्वामी जी, कृपया करके चलें। स्वामी जी खेतरी पहुँचे। वहाँ खेतरी नरेश बहुत आदर सत्कार किए और फिर विदा करने के लिए जयपुर स्टेशन तक आए। चलते चलते उन्होंने पूछा, आप अमेरिका पहुंचकर किस नाम से प्रचार कार्य करेंगे स्वामी जी? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि अभी तक तो मैंने कोई पक्का नाम नहीं रखा है, कभी सच्चिदानंद, कभी अन्य कोई नाम रखकर फिरता रहा हूँ। उसी समय राजा साहब ने कहा, स्वामी जी आपको विवेकानंद नाम कैसा लगता है? उस दिन से ही परमहंस देव के शिष्य नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के ही नाम से प्रसिद्ध हो गए। जयपुर से बम्बई जाते हुए आबू रोड स्टेशन पर स्वामी जी की भेंट अचानक अपने एक गुरु भाई तुरायानंद से हो गई। उनसे बातें करते हुए स्वामी जी ने कहा, हरि भाई, मैं तुम्हारे धर्म कर्म को अधिक नहीं समझता, पर मेरा हृदय अब बहुत विशाल हो गया है और मुझे सामान्य लोगों के दुखों का बड़ा अनुभव होने लगा है। मैं सत्य कहता हूँ कि लोगों को कष्ट पाते देखकर मेरा हृदय बड़ा व्याकुल होता है। यह कहते कहते स्वामी जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। स्वामी तुरायानंद ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा था, क्या यह भावना और शब्द बुद्ध देव से नहीं है? मैं दीपक के प्रकाश की तरह स्पष्ट देख रहा था कि देशवासियों के दुखों से स्वामी जी का हृदय धधक रहा था और वे इस दुर्व्यवस्था का सुधार करने के लिए किसी रामबाण रसायन की खोज कर रहे थे। 31 मई को स्वामी जी बम्बई के बंदरगाह पर अमेरिका जाने वाले जहाज में सवार हो गए। उस समय भगवा रंग का रेशमी लवादा माथे पर उसी रंग का फेंटा बांधकर किसी राजा के समान शोभा देने लगे। इन सब की व्यवस्था खेतरी के दीवान जगमोहन लाल ने की थी। जगमोहन लाल और मद्रास के एक भक्त अलसिंह पेरुमल उन्हें जहाज के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आए। थोड़ी देर बाद जहाज के छूटने का घंटा बजा। दोनों भक्तों ने स्वामी जी के पैर पकड़कर आंसू भरे नेत्रों से विदा ली और जहाज चल दिया। कोलंबो, पिनांग, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी, ओसाका, टोक्यो आदि बड़े नगरों को देखते हुए स्वामी जी अमेरिका के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे। वहां से रेल द्वारा शिकागो पहुंच गए। स्वामी जी जुलाई के आरंभ में अमेरिका पहुंच गए थे। वहां उनको मालूम हुआ कि सभा सितंबर में होने वाली है। इतने समय तक शिकागो जैसे खर्चीले शहर में होटल में रहने लायक धन स्वामी जी के पास तो नहीं था। यह भी कहा गया है कि किसी प्रसिद्ध संस्था के प्रमाण पत्र के बिना ये धर्म सभा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते। कुछ दिन बाद कम खर्च की निगाह से बोल्टन चले गए। रास्ते में एक भद्र महिला से परिचय हो गया, जिसने आग्रह पूर्वक उनको अपने घर ठहरा लिया, पर उस शहर में अपनी पोशाक के कारण उन्हें असुविधा होने लगी। विचित्र ढंग का गेरुआ लवादा और फेंटा देखकर रास्ते में अनेक व्यक्ति और लड़के एक तमाशा समझकर उनके पीछे लग जाते थे और हुर्रे हुर्रे का शोर मचाने लगते थे। इस दिक्कत से बचने के लिए उस महिला ने उनको सलाह दी कि आप यहीं की पोशाक पहन लीजिए। स्वामी जी सन्यासी होने पर भी रूढ़ियों के गुलाम नहीं थे और उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार के बाह्य परिवर्तन में उनको कुछ भी ऐतराज नहीं था। पर कठिनाई यह थी कि अब उनके पास अधिक रुपया नहीं बचा था। इससे वे धैर्य पूर्वक कठिनाइयों को सहन करके दिन बिताने लगे। इतने में स्त्रियों की एक संस्था ने जब उनको पता चला कि भारत से कोई भगवाधारी आया है, तो वहाँ की संस्था ने उनको अपने यहाँ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण से जो आय हुई उनसे स्वामी जी के लिए अमेरिकन पोशाक बन गई और तब से उन्होंने गेरुआ वस्त्र को केवल भाषण के समय के लिए रख दिया। फिर भी उनकी कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ और शिकागो वापस आने पर एक दिन उनको स्टेशन के बाहर पड़ी खाली पेटी के भीतर सारी रात काटनी पड़ी। फिर भी उनका धैर्य सहायक बना रहा
और सब तरह की बाधाओं को पार करके वे धर्म सभा के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होने में सफल हो गए। सन 1893 की 11वीं सितंबर को सर्वधर्म सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। दुनिया भर के सभी देशों के प्रतिनिधि और शहर के बहुसंख्यक प्रतिष्ठित व्यक्ति आर्ट पैलेस के विशाल हॉल में एकत्रित हुए। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने धर्म की महत्ता सिद्ध करने के लिए बड़ा उत्साहित था और इस उद्देश्य से कई दिनों से अधिक प्रभावशाली भाषण देने की तैयारी कर रहा था, पर स्वामी जी को अभी तक इस प्रकार की तैयारी कर सकने की सुविधा ही नहीं मिली और सभा में वे सबसे पीछे बैठकर ईश्वर के चिंतन में संलग्न थे। अंत में 10 का घंटा बजा। ईसाई पादरी अनुभव करने लगे कि जगत में ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य को दुनिया के सामने प्रकट करने का समय आ पहुंचा और वास्तव में इसी भावना से अमेरिका के बड़े धार्मिक नेताओं ने इस महासम्मेलन का आयोजन किया था, परंतु किसी को खबर नहीं थी कि यह घंटा तो सनातन हिंदू धर्म की विजय का बज रहा है। वहाँ स्वामी जी को कैसा अनुभव हुआ, यह उन्हीं के शब्दों से सुनिए। मंच के ऊपर संसार के सब देशों के चुने हुए विद्वान और व्याख्यानदाता बैठे थे। मैंने अपने जीवन में न कभी ऐसी विशाल सभा देखी थी और न ऐसे उत्कृष्ट जन समूह के सम्मुख भाषण किया था। संगीत और शिष्टाचार के भाषणों के उपरांत सब प्रतिनिधियों का एक एक करके परिचय दिया जाने लगा और वे भी संक्षेप में अपना मंतव्य प्रकट करने लगे। मेरा तो हृदय धड़कने लगा और जीभ सूख कर लगभग बंद हो गई। प्रातः काल के समय तो मैं बोलने की हिम्मत ही न कर सका। सभा अध्यक्ष ने मुझको कई बार बोलने को कहा, पर मैं यही उत्तर देता रहा, अभी नहीं। इससे सभा अध्यक्ष भी मेरी तरफ से कुछ निराश हो गए थे। अतः दोपहर की अंतिम भाग में सभाध्यक्ष ने बहुत उत्साहपूर्ण शब्दों में आग्रह किया, तो मैं उठकर आगे गया और मेरा परिचय दिया गया। Ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. अध्यक्ष द्वारा परिचय समाप्त हुआ और स्वामी जी आंख बंद करके ध्यान करने लगे। उनको अपने पीछे खड़े और आशीर्वाद देते हुए परमहंस देव के दर्शन किए। बस स्वामी जी का चेहरा दैवी तेज से दीप्त हो उठा और उसमें भी एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई। श्री गुरुदेव और सरस्वती को प्रणाम करके उन्होंने बोलना आरंभ किया। Sisters and brothers of America. वहाँ सबके मुंह से लेडीज और जेंटलमैन सुनते सुनते जब अचानक से सिस्टर एंड ब्रदर का संबोधन हुआ, पूरी सभा जोश से भर गई। स्वामी जी स्वयं चकित रह गए। कई मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। अंत में लोगों के शांत होने पर स्वामी जी ने कहा, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जिस धर्म का मैं अनुयायी हूँ, उसने जगत को उदारता और प्राणी मात्र को अपना समझने की भावना दिखलाई है। इतना ही नहीं, हम सब धर्मों को सच्चा मानते हैं और हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में भी प्रत्येक अन्याय पीड़ित को आश्रय दिया है। जब रोमन साम्राज्य के जुल्मों से यहूदियों का नाश हुआ और बचे खुचे लोग दक्षिण भारत में पहुंचे, तो उनके साथ पूर्ण सहानुभूति का व्यवहार किया गया। इसी प्रकार ईरान के पारसियों को भी आश्रय दिया गया और वे आज भी गौरव के साथ वहां निवास कर रहे हैं। मैं छोटेपन से नित्य कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। अन्य लाखों हिंदू भी नियम से उनका पाठ करते हैं। उनमें कहा गया है, जिस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों से उत्पन्न नदियां अंत में एक समुद्र में ही इकट्ठी होती है, उसी प्रकार है प्रभु, मनुष्य अपने भिन्न भिन्न प्राकृतिक अनुकूल से पृथक पृथक जान पड़ने वाले मार्गों से अंत में तेरे ही पास पहुंचते हैं। इतने संक्षिप्त भाषण द्वारा हिंदू धर्म में निहित विश्वव्यापी एकता के तत्व और उसकी विशालता का परिचय करा देने से समस्त सभा स्वामी जी पर सम्मोहित हो गई और जैसे ही वे अपना कथन समाप्त करके बैठे, समस्त सभा ने उनकी प्रशंसा में पुनः जयध्वनि की। सुबह वहाँ के अखबारों में स्वामी जी के चर्चे, उनकी ज्ञान की चर्चा चारों तरफ होने लगी। लोग हिंदू धर्म का मतलब समझने लगे। भारत के प्रति सबों का तेजी से आकर्षण भी बढ़ा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।